Hey everyone, welcome back to my channel Universe Life Tarot. I hope you are doing great. If you are new in this channel, very welcome here. मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अपने चैनल में डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है जनवरी 2021 का प्रेडिक्शन लव, करियर एंड मनी के लिए क्या कुछ है। 3 फाइल्स है हमारे पास यहाँ पे, फाइल 6, फाइल 7, फाइल 8। आपको इन तीनों फाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी फाइल की तरफ, जिस भी कार्ड की तरफ, जिस भी चिट की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा या आपको लगेगा कि मुझे जो है वो चूज़ करना चाहिए, आपको वाला फाइल चूज़ करना है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए पॉज करके और आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम करते हैं आज रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद फाइल नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है। तो फाइल नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया, हम आपके लिए देख लेते हैं कि जनवरी 2021 में आपके लिए क्या कुछ है। पहले हम लव के लिए कार्ड्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे करियर के लिए, फिर निकालेंगे मनी के लिए। ओके, मैं यहाँ पे 2 डेक यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट कर रही हूँ राइडर डेक एंड जो दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ज़ेन टैरो डेक। ओके, तो पहले मैं राइडर से निकालूंगी, फिर मैं ज़ेन टैरो से निकालूंगी। तो देखते हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पहले नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए लव में क्या है जनवरी 2021 में। कोई न्यू लव है, पुराना प्यार वापस आएगा, कोई नया कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ चेंजेस हैं, तो हम ये देखेंगे। तो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, फाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए कि इनके लव के लिए क्या कुछ है जनवरी 2021 में। ओ गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके, और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे सेकंड डेक से, देख लेते हैं क्या है। सो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे जो कार्ड्स निकले पहले आपको वो दिखाती हूँ। फर्स्ट जो कार्ड निकला है आपके लिए, 1 सेकेंड, वो निकला है द टावर कार्ड जो कि रिवर्स है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये हमारे निकले रेड डेक से। अब मैं दिखाती हूँ कि आपके ज़ेन टैरो डेक से कौन कौन से निकले हैं। जो पहला निकला वो निकला आइसोलेशन एंड जो दूसरा निकला है 1 सेकेंड वो निकला है सेलिब्रेशन। देखिए, अब हम करते हैं आपकी लव रीडिंग, क्या कुछ है आपके लिए। मुझे आपके कार्ड्स में फाइल नंबर फर्स्ट पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लग रही है। आपके कार्ड्स में 3 कार्ड्स हैं जो कि 2 डिजिट को हमें बता रहे हैं। कैसे? पहला कार्ड जो आया है वो आप 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, और एक निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स कि जनवरी 2021 में आपको कोई मेजर डिसीज़न लेना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं? इट्स नॉट अ माइनर डिसीज़न, इट्स गोइंग टू बी मेजर डिसीज़न। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जनवरी 2021 में आपकी लव कनेक्शन में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अब मैं बताती हूँ 1 बाय 1 पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है द टावर कार्ड जो कि रिवर्स्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है टावर कार्ड को रिवर्स में देख के कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा जनवरी 2021 में आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और ये सारे चेंजेस पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि जो जो टावर कार्ड है वो आया है रिवर्स्ड। ये ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है। इट मीन्स कि जनवरी 2021 में आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आने वाला है लव में।
क्यों चेंज आने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अगर देखिए, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो जिस रिलेशनशिप में आप अभी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे की बातों से एग्री ना करना, एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स उतनी अच्छी नहीं है किसी एक पर्सन की। मुझे आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है आपके लिए कि जो ही आपका प्रेजेंट, आपका करंट रिलेशनशिप है 2021 में, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये मुझे पहली चीज़ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि जो द टावर कार्ड आया है वो आया है इन रिवर्स में। इट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये अभी प्रॉब्लम चल रही है, ये आपकी प्रेजेंट भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये जनवरी 2021 में कुछ मेजर चेंजेस या तो होने वाले हैं, या फिर अभी आपकी लाइफ में हो रहे हैं। इस चीज़ से आप खुद से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के साथ कैसा जा रहा है, ठीक है। ये मुझे पहला पॉइंट दिख रहा है कि या तो चल रहे हैं या चलेंगे प्रॉब्लम्स, और वो चीज़ बहुत ही सडन चेंज आपकी लाइफ में लेगी, क्योंकि तो टावर कार्ड ही रिवर्स आया है। रिवर्स मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लव रिलेशनशिप में चलेंगी या चल रही हैं वो एंड डेफिनेटली होंगी। ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फाइटिंग है तो ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं। मुझे आपकी रिलेशनशिप एक एक बहुत ऊँचे लेवल पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मुझे साफ साफ बता रहा है कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। अब देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स है और ये टू ऑफ कप्स है। आप खुद देखिए कि आपकी रीडिंग में दो जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स आप मान सकते हैं, कप्स, जो सबसे ब्यूटीफुल कप्स के जो कार्ड होते हैं वो आते हैं क्वीन ऑफ कप्स, और सेकंड देखिए टू ऑफ कप्स। इट मीन्स कि सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी 2021 में जो मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में या तो जिस पर्सन के साथ आप अभी हैं, अगर उसके साथ रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो पहले तो वो ठीक हो जाएगी, या फिर जनवरी में अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे आपका लव एक नया मकाम लेते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस टू ऑफ कप्स के कार्ड के देखिए कि ये आपका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ बढ़ सकता है जनवरी में, ठीक है। मैरिज की तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के बिल्कुल नेक्स्ट में टू ऑफ कप्स है। इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप जो है शादी की तरफ भी बढ़ सकता है, शादी का भी लीड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और ये लव रिलेशनशिप और मुझे जनवरी में ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के को समझ, आप दोनों के माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर अभी तक वो चीज़ नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ एक लव रिलेशनशिप नहीं है, ये मैरिज वाला रिश्ता है जो शादी तक जाएगा, और इसका आप लोग खुद डिसाइड करोगे जनवरी में, आप दोनों मिलके, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ही पर्सन का जनवरी का जो प्रेडिक्शन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि दोनों ही पर्सन इस चीज़ से एग्री करोगे कि हम दोनों का रिलेशनशिप अब जो है शादी की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर अभी तक आप सीरियस नहीं है तो इस चीज़ के लिए आप सीरियस हो जाओगे जनवरी में, अगर एक भी पर्सन नहीं है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ही पर्सन सीरियस होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के नेक्स्ट में बिल्कुल टू ऑफ कप्स है, तो पर्सन सीरियस हो जाएंगे अब दोनों। अब देखिए क्या चीज़ है, अब ये तो दिख रहा है मुझे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की, दूसरा पॉइंट है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव कनेक्शन जो भी आपकी लाइफ में है, कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उसके साथ आप लोगों की अभी जनवरी में मुझे लग रहा है कि अभी ठीक ठाक रिलेशनशिप है, लेकिन जनवरी में आपकी दोनों की लाइफ में ना रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उस वक्त आप में से एक पर्सन, या तो आप या आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव हो जाओगे। कैसे, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये कार्ड आया है दूसरे वाले डेक से, जेंडर आइसोलेशन का कार्ड। इट मीन्स कि आपके या फिर आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो जाएगा, खुद को आइसोलेट कर लेगा। ये मुझे इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। और आप खुद देखिए यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप में से किसी एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव होने वाली है जनवरी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि फाइटिंग आर्गूमेंट्स आप में से कुछ लोगों के लिए जनवरी में बढ़ सकते हैं, ठीक है। या अगर ठीक ठाक भी हो जाएगा तो वहाँ पे फिर आपको ही लगेगा कि नहीं यार, ये रिलेशनशिप में हमेशा फाइटिंग होती है और अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ट्रस्ट है नहीं, तो फिर अब इस रिलेशनशिप में क्या रहकर क्या करना है। तो जनवरी में कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे इंडिसाइसिव भी नज़र आ रही है, तो बेसिकली वो एक डिसीजन ले सकते हैं, या तो फेवर में होगा या फिर फेवर में नहीं होगा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अब दूसरा जो कार्ड निकला है यहाँ पे वो निकला है सेलिब्रेशन। जैसे कि मैंने इस कार्ड, अब आप ये देखिए क्या निकला है, ये निकला है टू ऑफ कप्स, ये निकला है सेलिब्रेशन। इट मीन्स कि जनवरी में जो है काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट करने वाले हो, जो मैंने पहला पॉइंट रखा था शादी वाला, ठीक है। आपका रिलेशनशिप एक लेवल आगे बढ़ेगा। ये पहले वाले पॉइंट के साथ ही कार्ड जा रहा है, थ्री ऑफ कप्स, इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो सेलिब्रेशन जो है थ्री नंबर है, तो हम इसको थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे मान के चलेंगे। टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों का ही जो कनेक्शन होगा
वो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे, जो कि मैंने बोला इस कार्ड के साथ भी मैरिज दिख रहा है, इस कार्ड के साथ भी मुझे मैरिज दिख रहा है। तो आप में से कुछ लोगों का तो ये लव रिलेशनशिप मैरिज में जा सकता है। आई मीन मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है, 2 नंबर मुझे 3 बार दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के सेकंड वीक में आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला था टावर कार्ड के साथ ही हो सकता है कि आप ऐसे कोई 1% डिसीजन ले, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो फेवर में ना हो। ये मुझे कुछ आपके लिए दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं सेकंड हमने जो टॉपिक लेना है वो लेना है करियर। तो देखते हैं आपके करियर में क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट, देख लेते हैं आपके करियर में क्या कुछ है। पाइल नंबर फर्स्ट की सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट के करियर में क्या कुछ है ये बताइए। पाइल नंबर फर्स्ट के करियर में एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। नंबर फर्स्ट के करियर में लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट के करियर में क्या है जनवरी 2021 में। ओके देखिए करियर की कार्ड्स क्या निकले हैं आपके लिए, ये हम आपको दिखाते हैं। पहला निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये निकला है राइडर डेक से। ओके, अब बात करते हैं दूसरे डेक की, वो निकला है अंडरस्टैंडिंग एंड द रेबल। देखिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, मुझे 1 बाय 1 पॉइंट्स रखती हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे लग रही है कि आप लोगों की जनवरी 2021 में करियर में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे आपको ये चीज़ डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, शायद वो चीज़ आपको सर्व नहीं होगी जनवरी 2021 में करियर में। तो करियर में मुझे आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि आप अपनी करंट जॉब, करंट बिजनेस छोड़ दो। ओके, करंट जॉब, करंट बिजनेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद सैलरी नहीं अच्छी हो, चाहे एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, या आपको कोई बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी मिले। ये पहला कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और उसके साथ में जो यहाँ हमारा कार्ड निकला है वो निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही करियर के कार्ड है। पहली चीज़ इस कार्ड के साथ भी अगर आप देखें तो ये पर्सन आगे किसी चीज़ का वेट कर रहा है। ये जो पर्सन है ये आगे किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ये खड़ा है और ये यहाँ पे देख रहा है, ये अपने शिप का वेट कर रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जनवरी 2021 में आपके करियर में आपको एक चेंज मिलने वाला है। शायद ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हो 2021 में। आपको अपनी जॉब, अपने बिजनेस या जो भी चीज़ आपका प्रोफेशन है उसके लिए या तो आपका प्रमोशन होगा, हो सकता है, या आप किसी दूसरी सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप कहीं फ़ॉरेन आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में भी आप कहीं जा सकते हो। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, मुझे यहाँ पे आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी काम में जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ठीक है, और ये देखिए अगर आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो उस चीज़ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो निकला है 10 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ बहुत ही साफ बता रही है कि जो भी चीज़ का वेट करोगे जनवरी में, ठीक है, मुझे बेसिकली ये जो वेट दिख रहा है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी का दिख रहा है। तो जो आप वेट करोगे उसमें आपको डेफिनेटली अचीवमेंट मिलेंगी, सक्सेस मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके लिए सक्सेस दिख रही थी 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, उसके नेक्स्ट में 10 ऑफ कप्स है। इट मीन्स कि वो चीज़ आपको हैप्पीनेस देगा। तो आपके लिए करियर में ग्रोथ दिख रही है। मुझे बेसिकली यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आप ट्रैवल करने वाले हो अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में। ठीक है, हो सकता है नई जॉब मिल जाए तब आप चेंज करो अपना लोकेशन, या अपनी ही करंट जॉब में आपको कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट निकले अंडरस्टैंडिंग एंड द रेबल, सेकेंड कार्ड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड द रेबल।
तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड द रिबल के साथ, कि आपकी करियर में काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाएगा। समझ से मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला पहला वाला का जो 7 ऑफ कप्स था, आप इस चीज़ से बढ़ के आगे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ समझ गए हो कि ये अब चीज़ आपको सर्व नहीं हो रही है। जिस चीज़ में आपने काफ़ी टाइम दे दिया, जिस चीज़ में आपने अपना एफर्ट्स दे दिए, वो चीज़ आपको सर्व नहीं हो रही, इसीलिए आप ये चीज़ अभी मूवमेंट ले रहे हो। इसीलिए आप 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स के साथ आपको वो चीज़ मिलेगी। इट मीन्स कि मूवमेंट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये जो चीज़ में मैं बंधा हुआ हूँ वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसके साथ जो ये कार्ड रिबल ये भी ये बता रहा है, द रिबल, ठीक है, कि जो चीज़ मुझे जिस चीज़ के लिए मैं इतना वेट कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं इतना पैशनेटली वेट कर रही थी, जिस चीज़ में मैंने अपना इतना 100% दिया है, वो चीज़ मुझे सर्व नहीं हो रही है। इसीलिए आप जो है मूवमेंट करो, इसीलिए अपने सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें सक्सेस मिलेगी विद 10 ऑफ कप्स। जनवरी में मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब जो लास्ट है वो है मनी। देखते हैं मनी के लिए आपका क्या कुछ है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, मनी के लिए क्या है। पॉइंट नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है। आपके लिए मनी के साथ मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, कंप्लीशन एंड टोटलिटी। देखिए कार्ड्स मुझे आपके पैसों के लिए क्या दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि पैसों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बीच में, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहेगा। मैंने फर्स्ट वीक ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है, पैसों को लेकिन सेकंड वीक में किसी तरीके से कोई आपको आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड। अगर बिजनेस है या जो भी आपका काम है वहाँ पे मुझे बेसिकली यहाँ पे एक चीटिंग इंटेंशन दिख रही है किसी की। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है और कुछ ऐसा जो कि दिखाता कुछ है और है कुछ, तो एक्चुअल में वो पर्सन आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका और उन पर्सन का अभी इस वक्त कोई जिससे आपको पैसे की एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली अगर किसी प्रोजेक्ट से या कहीं से आपका पैसा आने वाला है, अटका हुआ पैसा, तो वो पर्सन आपको डिच कर सकता है यहाँ पे। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो आपका पैसा नहीं देगा, वो आपका पैसा देगा लेकिन आपको काफ़ी परेशान करेगा। और ऐसा होता है कि आप बार बार मांग रहे हो, वो दे नहीं रहा, मुँह से बोल रहा मैं दे दूँगा लेकिन दे नहीं रहा, तो ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है सेकेंड वीक में। लेकिन जनवरी लास्ट में आपको जो प्रॉब्लम है ये एंड हो जाएगी। आई मीन वो दे देगा, लेकिन मुझे जनवरी सेकेंड वीक थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम वाला लग रहा है पैसों को लेकर। और इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का अंत आपको देखने को मिलेगा पैसों से रिलेटेड, ठीक है। ये हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी पैसों से रिलेटेड, ठीक है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है जनवरी में। ये सेकंड पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पैसों को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के बिल्कुल ठीक पहले जो कार्ड है वो कंप्लीशन का कार्ड है। इट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर वो खत्म होगी और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। टोटलिटी कार्ड से ये मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल साथ मिलके काम करने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसा जहाँ पे अपने पैसों को लेकर फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर किसी चीज़ पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से भी कुछ मुझे मनी से रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रॉफिट आते हुए नज़र आ रहा है विद दिस टोटलिटी कार्ड। तो ऐसा कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है। थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 6 हमें ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली बनिए, हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली बनिए हमारे साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय। पाइल नंबर 7 जिन्होंने चूज़ किया है इनके लिए देखते हैं कि इनके लिए जनवरी 2021 में क्या निकलता है। तो जनवरी 2021 की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर 1 के लिए
लव में क्या कुछ है तो देखते हैं। मैं तीनों के लिए अलग कार्ड्स निकाली हूँ। पहले मैं लव के लिए रिलेशनशिप के लिए निकालूंगी, फिर मैं करियर, उसके बाद पैसों के लिए, मैं फिर मनी के लिए। तो पहले लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा पाइल नंबर 7 का। अब हमने राइट टेक्स्ट में निकाल लिया। अब हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे ज़ेन टैरो डेक से। तो पाइल नंबर 7, पहले हम आपको आपके कार्ड सिखाते हैं। जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद निकला है किंग ऑफ कप्स, देन द मैजिशियन, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये निकले रेड से। अब हम बात करते हैं ज़ेन टैरो डेक से, द माइजर एंड द पार्टिसिपेशन। ये आपके निकले हैं कार्ड्स। ऑल राइट, आपके लिए मुझे लव की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं जनवरी 2021 में। क्यों? क्योंकि दिख क्या रहा है, मैं आपको स्टोरीज बताती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है, या अगर होगा, जो भी आपके साथ जाता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक पर्सन की ये है एनर्जी और दूसरे पर्सन की ये है। एक है सॉर्ड्स वाला, एक है पेंटिकल्स वाला। मीन्स ये दो हैं, ये आप और आपके पर्सन हैं, या ये करंट रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो आप उससे रेजोनेट करके देखिए, और या फिर ये एक न्यू लव कनेक्शन भी हो सकता है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पहली चीज़ दिख रही है विद क्वीन ऑफ के साथ ये एक पर्सन दिख रहा है, ये दूसरा है। ये या तो ये आप हैं, या ये आप हैं, या ये आपके पर्सन है, या आपके पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। एनर्जीज आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कौन कैसा है। देखिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेनरस है, ठीक है, और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेनरस है, बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं दया भाव रखना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है। उसके अलावा दूसरी पर्सनैलिटी विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है बहुत ही कंट्रोलिंग है, ठीक है, और अपनी बातें ऊपर रखना, डोमिनेट करना, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लव रिलेशनशिप में जनवरी में? पैसों को लेकर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। बेसिकली आप दोनों की एनर्जी अगर आप देखें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की, दोनों ही पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट है। एक बहुत ही प्यार करने वाला है, स्टेबल थॉट्स हैं, स्टेबल पैसा है, जेनरस है, ग्राउंडेड है। दूसरा डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, अग्रेसिव भी हम बोल सकते हैं। लेकिन रही बात कैसा रिलेशनशिप रहेगा, जनवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे और प्रॉब्लम होंगी आप दोनों के बीच में जनवरी के महीने में। उसका नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी ये चीज़ बता रहा है जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल नेक्स्ट में निकला है, ठीक है। मैं इस डेक के नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो ये निकला है। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो प्रॉब्लम भी होगी, और उसकी वजह से आप में से कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड भी रहेगा, रातों को नींद भी उड़ जाएगी, ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। ये मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या चल रहा है। द मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। आप में से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छा रहे, लेकिन एक पर्सन थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, डोमिनेटिंग है, तो इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है या हो सकती है, ठीक है। तो जनवरी के महीने की बात अगर मैं ओवरऑल एक आपको बताऊँ तो मुझे थोड़ी सी दोनों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक पर्सन बहुत ही लविंग केयरिंग है, स्टेबल थॉट्स हैं, जेनरस है, तो दूसरा थोड़ा सा कंट्रोलिंग है। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्टेशन के बाद जो लास्ट हमारा कार्ड निकला है इस डेक से वो द किंग ऑफ कप्स का निकला है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही लविंग केयरिंग है, तो वही पर्सन मेरे ख्याल से इस चीज़ को संभाल लेगा। जो मैंने बोला अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगर आप देखें पहला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ स्टार्ट हुआ है हमारा, लास्ट जो है किंग ऑफ कप्स। इट मीन्स कि जनवरी का जो महीना आपका रहेगा शुरुआती तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब जनवरी एंड होगा तो बाकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है पॉजिटिव कार्ड निकला है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक पर्सन माइजर है,
इट माइजर से मतलब ये नहीं कि वो वैसे है, इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी चीज़ों को देना, मतलब रिलेशनशिप में वो पर्सन अपना 100% नहीं देना चाहता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, मतलब इसको रिलेशनशिप तो रखना है लेकिन अपने आप को ऊपर रखना है, ठीक है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं दिखाने हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या निकला है, पार्टिसिपेशन का कार्ड। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड कौन सा है, फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपका रिलेशनशिप, मैंने बोला ना कि इसके भी एंड में किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन का कार्ड है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, सिर्फ बेसिकली महीने में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एंड अच्छा होगा क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन और एक फैमिली गेट टुगेदर का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि ये चीज़ बाद में रिजॉल्व हो जाए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कार्ड से ही मुझे बता रहे हैं। तो ये आपका लव कनेक्शन का सीन दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है करियर। देख लेते हैं आपके करियर में क्या है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, करियर में क्या कुछ है पाइल नंबर 7 के। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या है प्लीज़ एंजल्स। अब आ गए हैं हम आपकी करियर की तरफ। करियर का जो फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें निकला है फर्स्ट कार्ड चेंज एंड सेकंड निकला है साइलेंस। तो अभी क्या कुछ बता रहा है हम ये देखते हैं। मुझे यहाँ पे आपके करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो कार्ड निकला है, द एम्परर कार्ड निकला है, दोनों ही कार्ड फायर साइन को बता रहा है। इट मीन्स फायर साइन, इट मीन्स ग्रोथ। फायर मतलब ग्रोथ, फायर मतलब ग्रोथ। अब आप देख रहे हैं ये पर्सन किस तरह से अपने घोड़े पे सवार टिक 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 किसी तेज़ी के साथ आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना फास्ट है। अब इसका इसकी स्पीड देखिए आप क्या है, और स्पीड के नेक्स्ट में क्या है, एम्परर कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे आपके करियर में जनवरी में ग्रोथ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, पहली चीज़ अगर मैं करियर और की बात करूँ। दूसरा, आप ऑलरेडी एक अच्छी ठीक ठाक जॉब में हो, वहाँ पे आपकी आपकी आपके लिए थोड़ा सा मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन उस प्रोग्रेस में मुझे प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि उस नेक्स्ट जो आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बगल में अगेन टेम्परेंस कार्ड है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि जनवरी के महीने में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड एक बेसिकली एक बिट्रे का कार्ड होता है। मैं कोई आपको बिट्रे कर सकता है, अभी बिट्रे कोई भी कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई आप ही की कंपनी में या आप ही के साथ जो काम करता है, चाहे अब जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ पे कोई कोई अपना आपको बिट्रे कर सकता है। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे पर्सन अच्छा आपका करियर दिख रहा है, और एम्परर के साथ भी आप अच्छी जॉब में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपको डिच कर सकता है, कोई पर्सन आपको बिट्रे कर सकता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप उस चीज़ को संभाल लोगे। धोखा आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ से, हम बोलते हैं ना कि आप उस चीज़ से टूट नहीं जाओगे, आप बैलेंस कर लोगे। आपको पर्सन धोखा देगा। अभी धोखा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी ने आपको प्रॉमिस किया हो कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो चीज़ आपके साथ ना करें, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो चीज़ से आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप फिर से बैलेंस कर लोगे सब कुछ। साइलेंस एंड द चेंज। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। चेंज एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है। तो मैंने बोला कि आपका करियर पहले ही अच्छा चल रहा है, जनवरी में और अच्छा चलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है जनवरी के महीने में, अगर ऐसा कुछ है। इसके अलावा आपके लिए मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है दोनों कार्ड के साथ, ठीक है। और पैशनेटली आप जनवरी में अपने अपने काम को और पैशनेटली अंजाम दोगे। चेंज कार्ड जो निकला है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इट मीन्स कि कुछ तो आपकी किस्मत में चेंज आने वाला है जनवरी में, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो साइलेंस का कार्ड निकला है। ये मुझे ये बता रहा है कि ये बैलेंस के साथ ही हम इसको लेके चलेंगे। मैंने बोला इन बैलेंस और साइलेंस के बीच में बिट्रे वाला कार्ड है। इट मीन्स कोई आपको बिट्रे करेगा, लेकिन बैलेंस बना के रखोगे और साइलेंस बना के रखोगे। इट मीन्स कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे।
ऐसा कुछ मुझे आपके लिए करियर में दिख रहा है। थैंक यू। अब देखते हैं लास्ट में आपके पैसों के लिए क्या कुछ निकलता है जनवरी में। मनी से रिलेटेड क्या है ये देखते हैं। ओके, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, मनी से रिलेटेड क्या है बताइए एंजल्स, मनी से रिलेटेड पैसों में कैसा रहेगा पाइल नंबर 7 का पैसों के लिए जनवरी 2021 में पैसों के लिए पाइल नंबर 7 का कैसा रहेगा। आपके जो कार्ड्स निकले हैं लेट मी शो यू। जो फर्स्ट निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बियॉन्ड इल्यूजन, आइसोलेशन, द वर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं स्टोरी बताऊँ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए मुझे पहली चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं पैसों की बात करूँ किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी तरीके के कंपटीशन में हैं, अगर आपका पैसा कहीं ऐसा है ना, आपने कहीं ऐसा कहीं इन्वेस्ट किया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, जैसे हम बोलते हैं लॉटरी का एग्जांपल दे रही, लॉटरी का टिकट लिया है, वहाँ आपके साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने औरों ने भी अप्लाई किया है, औरों ने भी ट्राई किया है। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे लोग एक ऐसी चीज़ के लिए आपने पैसा कहीं फंसा रखा है, कहीं इन्वेस्ट किया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसमें आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है जहाँ काफ़ी जैसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन, एक ऐसी जगह पे पैसा लगाएगा जहाँ काफ़ी सारे लोगों ने लगा रखा है। मैंने एग्जांपल दिया लॉटरी का। अगर ऐसा कोई सीन है आपकी लाइफ में, तो जनवरी में मुझे वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो चीज़ आपके फेवर में होगी। अगर ऐसा कुछ भी है, कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है जहाँ पे काफ़ी सारा कंपटीशन है, वो आपके फेवर में होगा विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप सेलिब्रेट करोगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में जो कार्ड है, उसके बिल्कुल नीचे जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी एक विक्ट्री का कार्ड है। इट मीन्स मैंने आपको बोला है कि जो भी आपने किया है उसमें विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको विक्ट्री मिलेगी आपके पैसों में। तो पैसा आपके पास काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बेहतर पैसा दिख रहा है, और आपने जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि द वर्ड कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। इसके अलावा दूसरा मुझे पॉइंट दिख रहा है कि अगर ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट कि आपको कोई धोखा दे सकता है पैसों के लिए। ये पाइल नंबर पहले वाले पाइल से भी काफ़ी रेजोनेट कर रहा है। वहाँ पे भी किसी ने किसी को बिट्रे कर सकता है। तो पैसों पे ध्यान दीजिए। अगर आपने कहीं किसी को पैसा दिया है तो वहाँ जनवरी में वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जो निकला है और यहाँ पे आइसोलेशन का भी कार्ड निकला है। इट मीन्स कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ मुझे बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके शायद पैसा लगाया है, आपने रियलिटी नहीं देखी, आप बस अब इल्यूजन में जी रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मैं पैसे लगा देता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 3 कार्ड के साथ मुझे ये सेकंड पॉइंट नज़र आ रहा है कि अगर आपने बिना किसी चीज़ पे जाने किसी चीज़ पे पैसा लगा दिया, उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं करके, बिना पता किया ऐसे ही लगा दिया, ज़्यादा उसके लिए आपने R&D नहीं की, वॉन्ट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ जनवरी के लिए मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 7, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का मेंबर बनिए प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिए और मेरा लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। पाइल नंबर 8 जिन्होंने चूज़ किया है इनके लिए देखते हैं कि इनके लिए जनवरी 2021 में लव के लिए क्या है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, पाइल नंबर 8 क्या है। ओह, प्यार की बात करी और पहला ही द लवर्स कार्ड आ गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं सेंटर डेक से कुछ कैसा रहेगा जनवरी 2021 में पाइल नंबर 8 का। प्लीज़ एंजल्स, एक कार्ड खुद से निकल गया है तो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये खुद ही
बाहर आके बोल रहा है मुझे लो, एक और बोल रहा है। तो ये कौन सा है? इंटेंसिटी। दो कार्ड्स खुद से निकले हैं, हमने इन्हें रख लिया है। आपके लिए जो कार्ड्स निकले अब हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। द फूल, फूल के साथ हमें बता रहा है इंटेंसिटी। लव की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें, दो स्टोरी दिख रही हैं। मैं बताती हूँ क्या दिख रहा है। पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि जनवरी 2021 में आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ है कि आपको अपने सोलमेट से मिलने की चाह है तो जनवरी में मुझे 2021 में आप आपके सोलमेट से मिल सकते हो। पाइल नंबर 8। अगर आपका साइन एक्वेरियस है या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो आपके लिए आपके साथ जा सकता है। नहीं है तो भी जा सकता है, लेकिन ये चीज़ मैंने ऐड करनी चाहिए तो मैंने कर दी। द लवर्स कार्ड के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखेगा और जिसको पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। तो जनवरी में मुझे ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, मुझे या तो ये पुराना पर्सन भी हो सकता है या एक ये नई शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, या तो करंट जिसके साथ आप रिलेशनशिप में उसके साथ आपको ये चीज़ पता चल जाएगी जो अभी तक आपको नहीं फील हो रही थी कि हमारा एक सोलमेट कनेक्शन है। तो ये द लवर्स के साथ ये फील हो सकता है जनवरी में, या फिर ये एक नया पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। दूसरी चीज़, ठीक है, जजमेंट एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। जजमेंट एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये दो कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, द लवर्स कार्ड के साथ भी ऊपर एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, इसके नीचे जो कार्ड निकला है वो निकला था जजमेंट कार्ड। यहाँ पे भी एंजल जो है आपको अवेकनिंग कॉल दे रही है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये दो कार्ड्स साथ साथ निकले हैं। आई मीन जो इनका प्लेसमेंट है वो ऊपर नीचे है। मीन्स द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई जजमेंट कार्ड ने किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है इस बात की कि जनवरी के महीने में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ठीक है, और ये कनेक्शन 100% डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि कार्ड्स की प्लेसमेंट मुझे बता रही है जिस तरह से प्लेस है द लवर्स इन द जजमेंट कार्ड। इट मीन्स कि ये ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, चाहे वो नया रिश्ता हो चाहे पुराना हो। कुछ लोगों के लिए तो मैंने बोला है कि अवेकनिंग कॉल होगी, आंखें खुलेंगी जनवरी में कि अच्छा जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वही मेरा सोलमेट है। ठीक है, और कुछ लोगों के एक नया प्यार होगा, नया कनेक्शन होगा, एक ऐसा कनेक्शन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चाह रहे हो डेस्परेटली कि ये मेरी लाइफ में आए, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और वो कैसे आएगा? इंटेंसिटी, एक रफ्तार लेके वो आपकी तरफ आ रहा है। पर्सन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपकी लाइफ में जो आने वाला है द फूल कार्ड के साथ, अगेन मुझे एयर साइन दिख रहा है। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता होगा और जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्वेरियस दिख रहा है या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो आपकी लाइफ में आने वाला है और बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि आपके लिए करियर में क्या है। लेट्स सी। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। फाइल नंबर 8 के करियर में क्या कुछ है ये बताइए। 8 के करियर में पहला ही कार्ड विशफुल विमेन का निकल गया। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। हम पहले इससे देख लेते क्या है। फाइल नंबर 8 के लिए जनवरी में करियर कैसा रहेगा, क्या चेंजेस हैं, क्या कुछ है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। द आउटसाइडर एंड द लवर्स। फर्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन फर्स्ट है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेक्स में है द एम्परर। सेकंड डेक्स आया है द आउटसाइडर एंड द लवर्स। अरे क्या बता रहा है हमें, हम देखते हैं आपके करियर में क्या है। जनवरी के मंथ में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। वेट कर रहे हो, ना सिर्फ आपको लग रहा है कि इस चीज़ के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं बेस्ट हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइडर कार्ड को देख के काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो।
और आपको लग रहा है कि मैंने इसमें अपना पूरा एफर्ट लगा रखा है लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन जनवरी में आपकी वो विश पूरी होने वाली है। कुछ ऐसा आप जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से मेहनत करी है, आप मेहनत कर रहे हो, स्टिल कर रहे हो, स्टिल उस चीज़ के पीछे लगे हो, लेकिन वो आपको चीज़ मिल नहीं रही। विद दिस आउटसाइडर कार्ड मुझे नज़र आ रहा है आपका बहुत मेहनत है लेकिन आपको चीज़ मिल नहीं रही, लेकिन मिलेगी क्यों? क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज़ पे लगे हो द आउटसाइडर कार्ड के साथ या फिर एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ये आपका मुझे पहली चीज़ दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है किसी का। स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक जिसे हम बोलते हैं मॉरल सपोर्ट, वो आपको मिलेगा, मिल रहा है शायद, या और ज़्यादा मिलेगा, ये मुझे नज़र आ रही है पहली चीज़। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ जो कि एम्परर कार्ड के साथ आया है, तो यहाँ पे भी मुझे आपके लिए प्रोग्रेस नज़र आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है कि या तो आप के करियर में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, जो कि लवर्स कार्ड के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे, या हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, वो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, किसी के थ्रू शायद कुछ आपको रेफरेंस दे, ऐसा कुछ। एम्परर कार्ड के साथ भी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है अच्छी डेजिग्नेशन, एक अच्छा काम, ठीक है, एक बेहतर काम, एक ऐसा काम जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो करियर में आपके लिए मुझे मेहनत दिख रही है, आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। पहली चीज़, जनवरी के मंथ में कुछ ऐसा जो आपको मिलने वाला है जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत करी है और कर रहे हो। और थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की यहाँ पे ज़रूरत लग रही है, मुझे लग रहा है आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ पॉइंट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप कामना कर रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो। तो थोड़ी सी मेहनत और आपकी विश पूरी। थैंक यू। अब देखते हैं कि आपके लिए पैसों से रिलेटेड कैसा रहेगा। एवेंजर्स डिवाइन एंजल्स का, एवेंजर्स यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर 8 का मनी रिलेटेड कैसा रहेगा जनवरी पैसों में, जनवरी 2021। पैसा होगा भी या नहीं होगा और होगा तो कितना होगा, कहाँ से आएगा। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 8 के लिए मनी से रिलेटेड क्या कुछ कार्ड निकल गया तो ले लेते हैं। ओके, ऑल राइट, प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 8 के लिए कैसा रहेगा मनी से रिलेटेड। आपका फर्स्ट कार्ड आया है द टावर, आई मीन टू से फर्स्ट कार्ड आया है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन टावर, देन 10 ऑफ कप्स, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके अलावा दूसरे जो हमने डेक से निकाला है वहाँ पे आया है सब्ट्रैक्शन एंड द गॉड एंड द मास्टर। ये आपके कार्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा पैसों के लिए। देखिए, आपके लिए पैसों में एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये पहली चीज़ है। आपकी लाइफ में एक जनवरी में अपॉर्चुनिटी आएगी, तो ये क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये क्योंकि करियर का भी कार्ड है, आपने शायद कहीं अप्लाई किया हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, किसी को अप्रोच किया, तो वहाँ से आपको मैसेज आ सकता है पहली चीज़। या फिर ये हो सकता है, ठीक है, कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ काफ़ी टाइम से आपके पैसे रुके हैं, या आप किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, वहाँ पे आपके काफ़ी टाइम से पैसे रुके, तो वहाँ से आपको कोई मैसेज, कोई ईमेल पैसों से रिलेटेड आ सकता है। ये दिख रहा है पहला पॉइंट। लेकिन इसके नेक्स्ट में जो टावर कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि वहाँ से आपको कोई धोखा भी दे सकता है, या तो इसी कार्ड के साथ यहीं पर आपको कोई धोखा दे सकता है, या फिर कोई और किसी और तरह से आपको धोखा मिल सकता है। या तो यही पर्सन आपको पैसों के नाम पे कुछ जैसे हम बोल सकते हैं कि डिच कर सकता है, आपको आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो पैसा आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको उसको कहीं ऐसी जगह दोबारा लगा दोगे जहाँ से फिर वो पैसा मिलना आपका मुश्किल होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, पैसा तो आपको मिल रहा है जनवरी में कहीं से जहाँ आपने लगा रखा है। ठीक है, स्पेशली मुझे ये करियर से रिलेटेड दिख रहा है, तो हो सकता है आपने अपने अपने ऑफिस में आपको आपकी सैलरी रुकी है, वहाँ से आ सकती है, या कहीं अपने प्रोजेक्ट में दिया हो, कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से मुझे आते हुए दिख रहा है। या तो वही पर्सन आने तक का आपको परेशान करेगा पैसे देने में जनवरी में, या फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप कहीं और लगा दोगे, वो फिर वहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है।
ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, उसके साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आपका वेटिंग दिख रहा है। तो जनवरी में कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पैसा फैमिली से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी ही फैमिली में कहीं से आप कुछ पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू नो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है घर का सीन। मुझे लग रहा है कि आपने अपना घर सेल किया है या आप अपना घर सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। और उस चीज़ का आप काफ़ी वेट कर रहे हो कि मेरा घर बिक जाए और मुझे पैसा मिल जाए, मैं नया घर ले लूँ। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि घर से रिलेटेड है, कि आपको अपना घर सेल करना है और या फिर पुराना घर बेच के नया घर लेने का आपका यहाँ पे मुझे इंटेंशन नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी मुझे होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी मुझे आपके लिए पैसा दिख रहा है कि अगर आप अपना घर सेल करना चाहते हो और घर सेल करके नया घर लेना चाहते हो या फिर सिर्फ घर सेल करना चाहते हो, वहाँ से पैसे का कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो भी एक्सपेक्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रहा है विद 10 ऑफ कप्स एंड विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो वेटिंग है वो खत्म हो जाएगा जनवरी के मंथ में। अब हम इन दो कार्ड्स की बात करें, सप्रेशन कार्ड है, उसके साथ है द मास्टर कार्ड। जनवरी में कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन रहेगा, दबाव रहेगा पैसों को लेकर, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत होंगे और आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो उस चीज़ का दबाव हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो तो जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में वो बहुत सारे आपसे एक्सपेक्टेशन रखे, तो वहाँ से पैसों के लिए दबाव हो सकता है। या फिर किसी भी और रीज़न से मुझे आपके लिए कुछ लोगों के लिए पैसों को लेकर दबाव भी नज़र आ रहा है विद द सप्रेशन कार्ड। द मास्टर कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जनवरी के मंथ में आपके सामने आएंगी। और ये चीज़ें मुझे स्पेशली, मैंने बोला कि पैसों से रिलेटेड जो ये है, एक फैमिली का भी मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि घर अगर आपको बेचना है तो घर बिकने के पूरे चांसेस है, तो वहाँ से पैसा आ सकता है। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं या कब से करने की कोशिश करें, हो नहीं रहा, तो जनवरी में वो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जनवरी के मंथ में आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, आपकी फैमिली का कोई बड़ा बुजुर्ग हो जो कि आपके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दे। अगर मैं ऐसे देखूं तो जो मुझे दूसरी चीज़ कार्ड के साथ नज़र आ रही, एक बड़ा पर्सन, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे दादाजी टाइप से या नाना जी टाइप से, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ऐसा कोई पर्सन जो अपनी अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा जनवरी के मंथ में आपके नाम कर सकता है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो कि आप चाह रहे हो अपने बड़ों से कि हमारे नाम पे प्रॉपर्टी हो, जो कि ऑब्वियसली होती है, बड़े बच्चों के नाम पे करके जाते हैं और वो काफ़ी टाइम से अटक रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मुझे जनवरी 2021 में करते हुए नज़र आ रहा है। इससे आपकी तरफ मुझे पैसा आते हुए नज़र आ रहा है। तो फाइल नंबर 8 ये थे आपके कार्ड्स। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और मेरे चैनल का हिस्सा बनिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, और हमें लाइव सेशन में भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे हम फर्स्ट 7 और 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करते हैं। और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे इस चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।